सी आर पाटिल जाएंगे जयपुर। आज दोपहर 2 बजे सी आर पाटिल पहुंचेंगे जयपुर। तो जयपुर आने का कार्यक्रम सी आर पाटिल का रहेगा। आज शाम 4:30 बजे रवाना होना प्रस्तावित उनका है। तो राजधानी आने का कार्यक्रम रहेगा सी आर पाटिल का। केंद्रीय मंत्री है सी आर पाटिल और जयपुर वो आएंगे, यानी कि राजस्थान की राजधानी आएंगे। समय 2 बजे का मुकर्रर किया गया है, जब दोपहर को 2 बजे वो पहुंचेंगे और शाम 4:30 बजे रवाना होना भी प्रस्तावित है। तो ऐसे में निगाहें टिकी रहेंगी सी आर पाटिल का, केंद्रीय मंत्री का यहां पर आना कितना महत्वपूर्ण, क्या कुछ एजेंडा रहने वाला है। राजधानी यहां पर आ रहे हैं, राजस्थान की राजधानी 2 बजे आएंगे और तकरीबन शाम 4:30 बजे फिर से रवाना होने का प्रस्तावित रहेगा कार्यक्रम। बेहद कम वक्त के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और मंत्री सी आर पाटिल का आज मंड्रेला दौरा है। मंड्रेला में कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान के तहत वाटर रिचार्ज बोर का शिलान्यास वो करेंगे। साथ ही जिले के 1 दर्जन से भी ज्यादा नए स्वास्थ्य भवनों का भी लोकार्पण वो करेंगे। समारोह में मंत्री कन्हैयालाल चौधरी, प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत भी शामिल होंगे। लाठ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। दोपहर बाद 3 बजे मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री का मंड्रेला पहुंचने का स्केड्यूल रहेगा। पिलानी विधानसभा के मंड्रेला को कुंभाराम नहर से जोड़ने की घोषणा भी संभव है। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ में मंत्री सी आर पाटिल का भी आज मंड्रेला दौरा है। वाटर रिचार्ज बोर का शिलान्यास करने का उनका कार्यक्रम रहेगा। स्वास्थ्य भवनों का भी लोकार्पण इस दौरान किया जाएगा। समारोह में मंत्री कन्हैयालाल चौधरी, प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत भी वहां पर मौजूद रहेंगे। और ये खेल मैदान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान में कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। चेन्नई में हवा में था विमान, तभी विंडशील्ड में दरार आई। सभी 76 यात्रियों के साथ में सुरक्षित लैंडिंग करा ली गई है। मदुरई से उड़ान भरने वाले विमान के विंडशील्ड लैंडिंग से ठीक पहले टूटी। पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से मदद भी मांगी। विंडशील्ड टूटने का कारण अभी तक अज्ञात विमान की वापसी की उड़ान रद्द कर दी गई है। तो पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से भी मदद मांगी है। विंडशील्ड टूटने का कारण फिलहाल अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आखिरकार विंडशील्ड टूटी कैसे है। चेन्नई में हवा में ही था विमान और तभी विंडशील्ड में दरार आई। आपको याद होगा अहमदाबाद में जिस तरह से वहां पर विमान आग के हवाले हुआ और कई यात्रियों के जाने गई, उसके बाद में लगातार कई विमानों को लेकर के, तकनीकी खामियों को लेकर के खबरें आती रही है, जिसके बाद में जाहिर सी बात है कि यात्रियों में सुरक्षा को लेकर के डर बना रहता है। और इस बीच लगातार अलग अलग फ्लाइट को लेकर के, एयरलाइन को लेकर के खबरें आती रही। लेकिन अब चेन्नई की बात, चेन्नई में हवा में विमान था और जाहिर सी बात है, आप इमेजिन कर लीजिए ये स्थिति रही होगी तो यात्रियों की क्या हालत रही होगी। उत्तर भारत से मानसून की विदाई के साथ ही सर्दियों ने भी अब दस्तक दे दी है। दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर के कई हिस्सों में अभी भी बारिश जारी है। पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानों में सिरहन भी बढ़ चुकी है। जम्मू कश्मीर से लेकर के हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बर्फबारी से ठंड बढ़ी है। यूपी बिहार में तेज धूप से गर्मी बढ़ी और उमस भी बढ़ी है। दक्षिण भारत के कई राज्यों में तेज बारिश का अलर्ट है। गुजरात, महाराष्ट्र और बिहार से मानसून अगले कुछ दिनों में विदा लेगा। दिल्ली एनसीआर में 13 अक्टूबर तक मौसम साफ रहने की संभावना है। दिल्ली एनसीआर में तापमान भी 18 से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। कहा जाता है जैसा कि दिवाली आती है तो दिवाली से ठीक पहले आसपास हल्की हल्की ठंड पड़ना शुरू हो जाती है, तो कई जगहों पर ठंड का
हल्का एहसास शुरू हो चुका है, लेकिन इससे पहले हर एक मौसम की अपनी एक विदाई होती है। तो कुछ जगहों पर अभी अंतिम बारिश होना बाकी है और ऐसे में यह माना जा रहा है इस बारिश के जरिए गर्मी की विदाई होनी है और सर्दी का स्वागत किया जाएगा। और पहाड़ों पर भी बर्फबारी हुई है, जिससे मैदानों में हल्की सी ठिठुरन बढ़ी है। और अब भीम की बात करेंगे। तिरंगे के नीचे सरकारी कर्मचारियों की शराब पार्टी का मामला है। खबर चलने के बाद में सरकारी महकमा हरकत में आया। बिलियाकस पंचायत के कनिष्ठ सहायक मनोज सिंह को सस्पेंड कर दिया। भीम पंचायत समिति के बीडीओ ने आदेश जारी किए, लेकिन शराब पार्टी में नजर आने वाले अन्य कर्मचारियों पर कब कार्रवाई होगी, ये सवाल बना हुआ है। बीकानेर के थाना खाजवाला पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी सुरेंद्र प्रजापत के नेतृत्व में गठित टीम ने 6BD निवासी निखिल बिश्नोई के घर पर दबिश देकर के 4 किलो 945 ग्राम डोडा पोस्ट बरामद किया। पुलिस को आरोपी के पास से मिलावट करने वाला पदार्थ भी मिला है। आरोपी निखिल बिश्नोई को मौके से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया और आगे की जांच शुरू कर दी है। फलसूंड पुलिस ने केबल चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पिछले 4 अगस्त को भिलानी के रहने वाले सुमेर सिंह ने फलसूंड थाने में रिपोर्ट पेश करके बताया कि रामपुरिया स्थित निजी कंपनी के सोलर प्लांट पर अज्ञात चोर केबल और मॉड्यूल चोरी करके ले जाते हैं। तस्वीरें आप खुद देख लीजिए। वहीं चारों आरोपियों से पुलिस पूछताछ और अनुसंधान में जुटी हुई है। आप खुद देख लीजिए इन चारों आरोपियों के चेहरे कितने लटके हुए हैं और अब ये पुलिस के चंगुल में है। केबल चोरी इन्होंने की, चोरी का इल्जाम लगा है। लगातार राजस्थान से हर दिन चोरी की खबरें आ रही है। ऐसे में ये खबरें ही अपने आप में सवाल है कि आखिरकार चोरों के हौसले इतने बुलंद कैसे हैं, चोर इतने बेखौफ कैसे हैं, क्यों कानून का उनमें कोई डर नहीं है। लगातार पुलिस अपनी कार्रवाई भी करती है और ऐसी तस्वीरें भी आप कई बार देख रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद चोरों में खाकी का खौफ क्यों नहीं है। तो जैसलमेर के फलसूंड की खबर है। और आप सीकर के श्री माधोपुर की बात करेंगे, जहां पर नगर पालिका के इलाके में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। तहसीलदार जगदीश प्रसाद बैरवा के नेतृत्व में राजस्व टीम ने नगर पालिका क्षेत्र स्थित गैर मुमकिन रास्ते से आपसी सहमति के आधार पर जेसीबी मशीन से अतिक्रमण हटाकर रास्ता सुचारू किया। तस्वीर आपको देख लीजिए। ये रास्ता श्री माधोपुर बाईपास को कस्बे से जोड़ने वाला मुख्य मार्ग है, जिस पर पिछले 12 सालों से सीमा विवाद के चलते सड़क निर्माण कार्य अटका हुआ था। इस कारण शहरवासियों को आवागमन में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। अतिक्रमण हटने पर वहां के लोगों ने प्रशासन के प्रयासों की सराहना भी की है। आम रास्ता है, इसमें आने जाने वाली जनता इतनी परेशान हो रही थी कि बहुत समस्या हो रही थी। हम सारे मिलकर तहसीलदार जी के पास गए और तहसीलदार जी ने हमारी सुनी और सुनकर आज इस आम रास्ते को सही कर दिया। और अब अगली खबर की बात करेंगे। धौलपुर से खबर है। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना रोजगार सृजन और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने की एक ऐतिहासिक पहल है। इस योजना के तहत पहली बार नौकरी करने वाले युवाओं को विशेष लाभ दिया जाएगा। योजना के मुताबिक पहली बार नौकरी में आने वाले कर्मचारियों को 15,000 रुपए तक का वेतन 2 किश्तों में प्रदान किया जाएगा। इस पहल का मुख्य उद्देश्य देश में रोजगार के मौकों को बढ़ाना और युवाओं को औपचारिक क्षेत्र में जोड़ना है। सरकार के इस कदम से निजी संस्थानों को भी नए कर्मचारियों को नियुक्त करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। तो धौलपुर की खबर देखिए, जैसा मैंने बताया कि माननीय प्रधानमंत्री का जो लक्ष्य है कि भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में 2047 तक देखना है, तो उसी के क्रम में ये प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहित योजना का जो शुरुआत हुई है 1 अगस्त 2025 से, तो उसके इसमें है कि जैसे जो भी एक इसका मुख्य उद्देश्य ऐसा है। और अब अगली खबर की बात करेंगे। सिरोही के आबू रोड की बात है। बनास नदी में तैरता हुआ दिखा अज्ञात युवक का शव। ब्लर करके ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शव मिलने से आसपास इलाके में सनसनी फैली है।
सूचना पर सदर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस के तहत शव को नदी से बाहर निकालने की कोशिशें की जा रही है। शव की पहचान और मौत के कारणों की फिलहाल जांच जारी है। सदर थाना इलाके के आकरा भट्टा शमशान घाट के पास की घटना है। तो सिरोही के खबर है आबू रोड की, जहां पर एक नदी में तैरता हुआ अज्ञात युवक का शव मिला है। बूंदी के हिंडौली में 2 दुकानों में भीषण आग लगी है। आग इतनी ज्यादा भयंकर थी कि दोनों दुकानें पूरी तरह से जलकर खाक में तब्दील हो गई है। आग लगने की सूचना मिलते ही ग्रामीणों की भारी भीड़ मौके पर जमा हुई। दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद में आग पर काबू पाया है। वहीं दुकानदारों ने प्रशासन से मुआवजे की मांग भी की है। तो तस्वीरें आप खुद दुकानों की देख लीजिए कि पूरी दुकान जो है आग के गोले में तब्दील हो जाती है। 1 मिनट में सालों की मेहनत स्वाहा होती हुई दिखाई देती है। और ऐसे में इन दोनों दुकान के जो मालिक है उनका दर्द जाहिर सी बात है कि वो ही महसूस कर पाते होंगे। बालोतरा में सीवरेज काम और पानी की पाइपलाइन से सड़कों पर साफ सफाई के हालात काफी बिगड़े हुए हैं। शहरवासी जगह जगह पर खड्डों में तब्दील सड़कों की लगातार शिकायत करते हैं। इस पर जिला कलेक्टर भुवनेश्वर सिंह चौहान ने नगर परिषद आयुक्त राम किशोर सहित सीवरेज ठेकेदार के साथ वार्डों का निरीक्षण भी किया और नगर परिषद अधिकारियों को जल्द सड़क सुधार और साफ सफाई के निर्देश दिए। आपका स्वागत है। झुंझुनू के पिलानी कस्बे में पंचवटी के समीप स्थित एक प्राइवेट फाइनेंस कंपनी के प्री लोन्स के कार्यालय में तोड़फोड़ और मारपीट का मामला देखने को मिला है। जानकारी के मुताबिक पिलानी स्थित के प्री लोन्स कंपनी आभूषण रखकर लोगों को लोन देते हैं। इलाके के बिगोतना के रहने वाले एक युवक का के प्री लोन्स फर्म से लोन को लेकर के पिछले 9 माह से विवाद चल रहा है। युवक हरियाणा के कुछ हथियारबंद युवकों के साथ में फर्म पर पहुंचे और चल रहे विवाद को निपटाने की पेशकश की है, मगर किसी प्रकार की सहमति नहीं बनने पर दिन भर के प्री लोन्स के कार्यालय में गहमा गहमी बनी रहती है। माहौल बिगड़ने पर आसपास में अफरा तफरी मच गई। थाना अधिकारी ने बताया कि हंगामा करने के आरोप में 7 लोगों को धर दबोचा है और गिरफ्तार किया है। सुमेरपुर में सदर थाना अधिकारी भगाराम मीणा के नेतृत्व में और पुलिस अधीक्षक आदर्श सिंधु के निर्देश पर चलाए जा रहे ऑपरेशन गुप्त के तहत अवैध हथियारों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जा रही है। ग्राम सलदोरिया में हुई फायरिंग की घटना में पुलिस ने अब तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से अवैध पिस्टल और कारतूस भी बरामद किए हैं। पूछताछ के दौरान हथियार सप्लाई नेटवर्क से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आई है, जिससे इस अवैध कारोबार की जड़ें उजागर हो रही है। और अब नावा की बात करेंगे, जहां पर डापसी हाईवे पर सड़क हादसे में तेज रफ्तार स्विफ्ट कार ने भेड़ों के झुंड को टक्कर मारी है, जिससे करीब 12 भेड़ों की मौके पर ही मौत हुई और कई घायल हुए। घटना के बाद हाईवे पर यातायात पूरी तरह से प्रभावित रहा। ग्रामीणों की मदद से भेड़ों को सड़क किनारे किया गया, जिससे आधे घंटे बाद आवाजाही वहां पर बहाल हो पाई है। घटना की जानकारी मिलने पर सांसद हनुमान बेनीवाल खुद मौके पर पहुंचे और जिला प्रशासन से पीड़ित को आर्थिक सहायता दिलवाने की बात कही है। उन्होंने कार चालक की गिरफ्तारी और घायल पशुओं के इलाज के निर्देश भी अधिकारियों को दे दिए हैं। नावा पुलिस मौके पर मौजूद रही और मामले की तफ्तीश कर रही है। पाली एसपी आदर्श सिंधु के निर्देशन पर मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। आपको बता दें कि शिवपुरा थाना पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत अवैध तस्करी के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम दिया, जिसमें कार से 45.670 किलोग्राम अवैध डोडा पोस्ट बरामद किया है। रतनगढ़ नगर के वार्ड 31 स्थित मेहंदीपुर बालाजी के पास में शनिवार को एक बड़ा हादसा होते होते टला, जब बिना स्वीकृति चल रही खुदाई के चलते 2 पुरानी हवेलियों के हिस्से अचानक से गिर जाते हैं। नारायण चौधरी, सुशील और नारायण सांगानेरिया के इन 2 मकानों में हादसे के समय परिवार मौजूद थे, लेकिन गनीमत ये रही कि कोई भी जनहानि नहीं होती है। एक मकान के करीब 7 कमरे थे, दूसरे के 2 कमरे क्षतिग्रस्त हुए। हादसे के बाद मौके पर स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जमा हुई। सूचना मिलने पर रतनगढ़ पुलिस और नगरपालिका की टीम तुरंत मौके पर पहुंची।
जालौर के जिवाड़ा ग्राम की राजकीय प्राथमिक विद्यालय रेबारियों की झाड़ी में शिक्षकों की भारी कमी के चलते बच्चों की पढ़ाई बुरी तरह प्रभावित हो रही है। ग्रामीणों ने इस मामले में विरोध प्रदर्शन करते हुए शिक्षा विभाग के खिलाफ कड़ी नाराजगी जताई है और तत्काल शिक्षकों की नियुक्ति की मांग भी की है। ग्रामीणों का कहना है कि विद्यालय में फिलहाल केवल एक नियमित शिक्षक कार्यरत है, जो न सिर्फ पढ़ाई करवाते हैं बल्कि उन्हें बीएलओ का चार्ज और ऑफिस के काम भी करने पड़ते हैं। ऐसे में बच्चों की नियमित पढ़ाई पूरी तरह से प्रभावित हो रही है। ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन करके मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के नाम बीजेपी मंडल अध्यक्ष तुलसाराम चौधरी को ज्ञापन दिया। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि जल्द शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की गई तो वे सामूहिक रूप से विद्यालय का घेराव करके उग्र आंदोलन करेंगे। में सब इकट्ठे हुए हैं। हमारे यहाँ पे एक टीचर लगा हुआ है आदम खान नाम से, जो आज सरकार के हिसाब से बीएलओ का काम करता है, और हमारे यहाँ एक टीचर और लगाने की ज़रूरत है क्योंकि गरीब घर के बच्चे पढ़ रहे हैं, उनकी पूरी पढ़ाई नहीं हो पा रही है। और जो हमारे टीचर लगे हुए हैं वो बीएलओ का काम करते हैं, उनको बीएलओ के काम में फुर्सत नहीं मिलती है, वो कागज में आज काम भी हो। आने वाले त्योहारों को देखते हुए बानसूर थाना पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए रात्रिकालीन गश्त और सघन चेकिंग अभियान शुरू किया है। यह अभियान देर रात तक चला, जिसमें थाना अधिकारी के नेतृत्व में कस्बे के प्रमुख मार्गों पर गश्त की। थाना अधिकारी मालिक ने बताया कि विशेष अभियान दिवाली तक लगातार जारी रहेगा। इस दौरान पुलिस टीम संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों की जांच भी कर रही है ताकि किसी भी प्रकार के आपराधिक गतिविधि को समय रहते रोका जाए। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से संदिग्ध वाहनों की यहां पर चेकिंग की जा रही है। दिवाली का त्योहार नजदीक है, ऐसे में जगह जगह से ये तस्वीरें भी देखने को मिलेंगी। फिलहाल कोटपुतली की ये तस्वीर है। अलवर के गोविंदगढ़ से खबर, जहां पर दीपावली से ठीक पहले गोविंदगढ़ की साफ सफाई व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो गई है। नगर पालिका के सफाई कर्मियों ने ठेकेदार के खिलाफ हड़ताल शुरू की है। कर्मचारियों का आरोप है कि टेंडर के मुताबिक न तो वेतन मिल रहा है और न ही संसाधन मिल रहे हैं। गोविंदगढ़ में जगह जगह कचरे के ढेर लगे हैं। सफाई कर्मियों ने नगर पालिका कार्यालय के बाहर जमकर नारेबाजी की है। तो आप देख सकते हैं इन कर्मचारियों का दर्द। दिवाली है, जहां पर तमाम कर्मचारी बोनस के हकदार होते हैं, वो वेतन के लिए ही तरस रहे हैं।